आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु मसीह में आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, आज सवाल ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे इस परेशानी से निकाल, इस परीक्षा से दूर कर, या हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि प्रभु मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रभु दुआ करता हूँ, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु उपवास करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आती है? तो दोस्तों, एक साधारण सी बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें उस अंधकार से अद्भुत ज्योति की तरफ लेकर आया, तो वो जो अंधकार की ताकत है वो हमें वापस पीछे खींचना चाहती है। उस पिता के साथ जिससे आज हमारा रिश्ता है, उस परम पिता के साथ जिसने हमें बुलाया है अद्भुत ज्योति के अंदर, उससे वो वापस हमें दूर करना चाहती है। अंधकार की शक्तियाँ, शैतान हमारा विरोधी है। आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि हमारा विरोधी शैतान है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया है, उसने अपने इकलौते बेटे को सूली पर दे दिया ताकि हम अंधकार से आज़ाद हो जाए, हम गुलामी से आज़ाद हो जाए, हम पापों से मुक्त हो जाए। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता दोस्तों। कई बार ऐसी बातें होती है जिंदगी के अंदर दोस्तों कि हम परमेश्वर से पूछते भी नहीं है और वो कार्य हम कर लेते हैं, और शैतान उन कार्यों के बीच में गड़बड़ी डाल देता है और हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। लेकिन उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या परमेश्वर से पूछा था, परमेश्वर से दुआ की थी। नहीं दोस्तों, हम डायरेक्ट परमेश्वर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा देते हैं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वचन बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं करता है। बाइबल के अंदर याकूब की किताब उसका 13 और 14 नंबर का वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। अगर हम कोई भी कार्य को करने जा रहे हैं या किसी भी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं या कोई भी बात है, तो हमें परमेश्वर से उसके लिए दुआ करना है कि प्रभु आपकी मर्जी इसके अंदर है या नहीं है। क्योंकि शैतान कई बार हमारी ज़िंदगियों में गड़बड़े डालने के लिए हमारे मन को बहका देता है, हमें लालच की ओर फेर देता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए और परमेश्वर और हमारा रिश्ता टूट जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं करता है और वो ना ही हमारे लिए कभी बुरा सोचता है। प्रभु का वचन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 7 और उसका 9 और 10 और 11 नंबर का वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। दोस्तों, जब हम प्रभु की इच्छा जानेंगे और अगर प्रभु की मर्जी उसके अंदर होगी और वो कार्य हम करेंगे तो कभी हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं वो कार्य, तो शैतान उसके बीच में गड़बड़ी डालता है और वो हमें दिक्कत और परेशानियों में उलझा देता है और हमारे मन में ये आता है कि प्रभु ने मुझे परीक्षा में डाला, प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कत डाल दी, प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी क्यों दी। मेरे प्रियो,
प्रभु कभी भी हमारी जिंदगी में परेशानी नहीं देता है, ना ही वो हमें कभी परेशान देखना चाहता है। देखा अपने वचन के अंदर कि जब मनुष्य यानी कि हमारा जो संसारिक पिता है वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकता, तो हमारा परम पिता परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने हमें बनाया, उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को सूली पर दे दिया। वो हमारे लिए कैसे बुरा सोच सकता है, हमें कैसे परीक्षाओं में डाल सकता है। तो मेरे प्रियो, जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें एक और चीज का आनंद करना चाहिए कि हमें इस बात को आनंद की बात समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब पहला अध्याय उसका 2-3 वचन कहता है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और पहला अध्याय का 12 वचन भी कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो देखा दोस्तों, जब हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे और हम ये बात जान लेंगे कि हमारा विरोधी शैतान है और वो हमारी जिंदगियों में गड़बड़ डालना चाहता है, वो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, और फिर भी हम शैतान का सामना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो प्रभु ने जो हमसे वादा किया है जिंदगी का वो मुकुट हमें वो देगा। हमें परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से दुआ करनी है कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से निकाल। हमारा विश्वास परखा जाता है कि हम शैतान की ओर है या परमेश्वर की ओर है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों कि हमारे परम पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, तो वो हमारी जिंदगियों में कभी भी बुराइयां नहीं ला सकता। उसकी ओर से कभी हमारी जिंदगी में बुराइयां नहीं आती है। हमारा जो विरोधी है, अंधकार की जो शक्तियां हैं, अंधकार की जो बातें हैं, वो हमें पीछे की ओर खींचती है कि वापस हम उस मृत्यु की ओर चले जाएं जो हमें अनंत काल की देती है। लेकिन हमारा पिता हमें बचाना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, अनंत जिंदगी देना चाहता है, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है। वो हमसे आज भी प्यार करता है, लेकिन बात यह है कि क्या हम उससे बात करते हैं, क्या हम उससे दुआ करते हैं कि प्रभु मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं, या आपकी मर्जी है या नहीं है, या हम आज भी अपनी ही मर्जी से चल रहे हैं। और जब हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं तो हमारा कोई हक नहीं होता कि हम परमेश्वर पर दोष लगाएं। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो हमारी जिंदगी में यह हो ही नहीं सकता कि कोई परेशानी आए, और अगर आए भी तो आनंद की बात समझे, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जा रहा है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। प्रभु आपसे इन वचनों के द्वारा बात करेगा। आमीन।